पिछले साल मई में पता चला था लोगों को कि ये जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसके बाद जैसे ही मड़कन के लोगों को पता चला, उसके बाद बिल्कुल आप देख सकते हैं ये आपका मार्केट भी बन गया। इसके अलावा पिछले साल 2023 में जो आपका मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी, वहां हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे। बिल्कुल अब मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जाएगी, कुरान खानी वगैरह भी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर वक्फ की जायदाद पे एक मस्जिद की तामीर, टेढ़ी घाट मड़कन में एक मस्जिद की तामीर हुई और बनेगा। आप वही चैनल वाले हैं जो बोल रहे थे पहला दिन जब उद्घाटन हुआ था कि ये मीनारें कहाँ तक ले जाएगी या कब बनेगी। बहुत लोग न्यू दे के सो जाते हैं। हमने कहा कि नहीं, 2 रोटी में एक खाएंगे और एक हमारे साथ जो भी है लगाएंगे। में इसकी ज़रूरत थी, बहुत बड़ा काम हुआ, आज इफ्तिताह हुआ। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब भी आए थे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम आप लोगों के ज़रिए और सब मोमिन भाइयों के मदद से ये काम ले लिया। 5 वक्त नमाज होगी, तरावी 6 दिन की होगी और इंशाअल्लाह ताला अफ्तार वगैरह का भी इंतज़ाम यहाँ रखा जाएगा कि जो भी बगल में बाज़ार है, टेढ़ी घाट बाज़ार जो है, वहाँ के जो भी लोग हैं आए यहाँ अफ्तार करें, या राहगीर जो है रास्ता जाने वाले हैं या खनका है वहाँ जो लोग हैं, सभी को ये दावत दिया जाता है कि आएँ अफ्तार करें यहाँ पे। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सीवान। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के हुसैनगंज प्रखंड के टेढ़ी घाट बाजार पर है। हम चाहेंगे कि इस पूरे एरिया को दिखाया जाए। तकरीबन 1 बीघा 18 कट्ठा 4 धुर में यह फैला हुआ वक्फ की प्रॉपर्टी है। कितने साल से लोगों को पता भी नहीं था कि ये जो आपका जो रियल में ये जमीन है ये किनका है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, आज से तकरीबन 1 साल पहले का नज़ारा कुछ और था और 1 साल बाद, 1 साल कहना ज़्यादा ही होगा, पिछले महीने में जो आपका पिछले साल मई में पता चला था लोगों को कि ये जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसके बाद जैसे ही मड़कन के लोगों को पता चला, उसके बाद बिल्कुल आप देख सकते हैं ये आपका मार्केट भी बन गया। इसके अलावा पिछले साल 2023 में जो आपका मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी, वहां हम आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे। बिल्कुल अब मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जाएगी, कुरान खानी वगैरह भी हो रहा है। तो एक बार इसको भी हम पढ़ना चाहेंगे। साइट फॉर वक्फ प्रॉपर्टी ऑफ मड़कन दक्षिण टोला मस्जिद, रजिस्टर ऑफ वक्फ अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सेंट्रल वक्फ एक्ट 1954, थाना नंबर 235, खाता नंबर 931, प्लॉट नंबर 310। और जो आपका ये पूरा एरिया है जो अभी हमने बोला है 1 बीघा 18 कट्ठा 4 धुर में ये फैला हुआ एरिया। नीचे में लिखा है आपका कि मैनेजिंग कमिटी। बिल्कुल मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी, अब इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं इरशादुल्लाह साहब का भी आगमन कुछ ही देर बाद होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और जो लोग इस कमेटी में हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो आपका जो दुकान है, मार्केट है एक तरीके से। मार्केट में जो दुकान है वो किराए पे लगा दिया जाएगा और जो भी पैसा आएगा उससे जो आपका मस्जिद का ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल अभी काम पूरे जोरों शोर पे है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो आपका मस्जिद है और मस्जिद में जाने के लिए जो आपका रोड है उसको अभी बनाया जा रहा है। तो ये भी कुछ दिनों में इसको भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिलहाल आप चलिए हम आपको मस्जिद को दिखाते हैं। मई में यानी आज से तकरीबन 7-8 महीना पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी 29 मई 2023 को। उसके बाद देखिए लगातार काम हो रहा था और अभी का नज़ारा बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से
आज सजा दिया गया है फूलों से। मस्जिद के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। देखिए लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। वाकई बहुत बेहद खूबसूरत मस्जिद। ये देखिए लाइटिंग वगैरह, टाइल्स वगैरह देख के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वाकई ज़रूरत भी थी इस बाज़ार पे मस्जिद की। लोग जो भी मार्केट में जो जिनकी दुकानें हैं, जब भी उन्हें नमाज पढ़ना होता था तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर वफ़ की जायदाद पे एक मस्जिद की तामीर, टेढ़ी घाट मड़कन में एक मस्जिद की तामीर हुई, जिसकी संग बुनियाद अल्लाह ताला ने हमारे हाथों रखी। इसका इफ्तिताह अल्लाह ताला ने हमारे हाथों रखा है। इसमें यहाँ मड़कन वक्फ स्टेट के और इस इतराफ़ के सारे लोगों का जो जज्बा देखा, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई। आज सारे लोग जितने भी मुक़्तदियान हज़रात थे, आज यहाँ नमाज़ें शुरू हो गई। आज 6 रोज़ा तरावी भी यहाँ होगी। मैं यहाँ के लोगों को, जितने भी सदर सेक्रेटरीज़ और इसके मुंतज़िमकार हैं, उन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हर मुसलमानों को ये चाहिए कि वफ़ की जायदाद की तहफ़्फ़ुज़, उसकी बाजियाबी, उसकी देख रेख ख़ुद से करें। और मस्जिद की तामीर और इसके साथ साथ तालीमी इदारे, आज की तारीख़ में तालीमी इदारे, जो इंसान एक इंस्टीट्यूशन कायम करता है, एक तालीमी इदारा कायम करता है, वो उसको दुनिया में ही वो जन्नत का मज़ा चखता है। और मैं ये कहूँगा कि आने वाले उनके मरने के बाद ता क़यामत ये कार खैर है। चाहे मैं मिसाल देता हूँ कि अहमद अशफाक करीम, जो इन्होंने कटिहार मेडिकल कॉलेज और यहाँ ज़फ़र गनी साहब ने जो यहाँ कॉलेज इंस्टीट्यूशन स्कूल कायम कर रखा है, हर मुसलमानों को अशफाक करीम और ज़फ़र गनी साहब के जैसा इंसान होना चाहिए। आज की तारीख़ में हमारे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से बिहार के हिंदू हो या मुसलमान, सारे लोगों को, बच्चों को तालीमी स्ट्रीम से जोड़ने की ज़रूरत है। मैं यहाँ के मड़कन के सारे लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज यहाँ हम लोगों ने 7 जुमे की नमाज अदा की। एक आलीशान मस्जिद की तामीर हुई है। इसमें एक एक ईंट, एक एक बोरी जिस लोगों ने ताउन किया है इस मस्जिद में, यकीनन सवाब के मुस्तहक होंगे। और ये मस्जिद की तुफ़ैल में उन्हें ता क़यामत इनको सवाब जारिया मिलता रहेगा। यहाँ जो मस्जिद बनी है उस पर काफ़ी बीच में विवाद भी हो गया था और रोक टोक भी लगा था। अब तो खैर क्लियर हुआ कि नहीं। आवाम को क्या संदेश देंगे इससे रिलेटेड? ऐसा है, ये अल्लाह का घर है, इसका एहतराम हर इंसान को, हर हमारे बिहार वासियों को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इसका एहतराम करना चाहिए। और जितनी भी इबादतगाहें, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, सबका एहतराम हम लोगों को करना चाहिए। और इस मस्जिद के मुतालिक आपने कहा कि एक विवाद है, तो ये बहुत अफसोसनाक है कि ये मस्जिद की तामीर हो रही है। ये अल्लाह का घर है, इबादत का घर है। अब इसमें अगर रुखना अंदाजी अगर कोई करे, इस मस्जिद की तामीर में अगर कोई रोकथाम करे, तो ये जो है सो नीयत उनकी अच्छी नहीं है। अल्लाह उन्हें माफ़ करे। सर आप क्या कहेंगे, चूँकि मस्जिद तो खालिस ज़मीन पे बनाई जाती है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताई जा रही है, तो एज ए चेयरमैन आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगे, हमारे कमेटी के सदर सेक्रेटरी और मेम्बरान को, कि इन लोगों ने एक जज्बे के तहत एक मस्जिद की तामीर कराई, जो ता क़यामत सवाब जारिया इनको मिलता रहेगा। और इस सरज़मीन पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सब सवाब के मुस्तहक। अल्लाह का करम है कि आज मस्जिद में नमाज हो गई। सालों भर 3 साल से हम लोग मशक्क़त मेहनत करके, हमारी पूरी टीम है, हमारे साथ जो भी हैं मदद किए हैं, या देह से या पैसा से या हिम्मत से, अल्लाह उनको शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह का तरफ से। अल्लाह का करम है कि एक नमाज हुआ, अच्छा से हुआ।
आप लोगों का चैनल से जहाँ तहाँ खबर चला जाए, खुशी की खुश है। तो बस यहीं तक मस्जिद तो आज बन गया। जमीन 1 बीघा 18 कट्ठा नहीं दूर 4 दूर, हाँ, वही जो भी है। हाँ। बहुत जमीन है। अब इसके बाद क्या आप लोग का प्लान है? 100 दुकान बनेगा, 50 दुकान बन गया है, 50 दुकान और बनेगा। आप वही चैनल वाले हैं जो बोल रहे थे पहला दिन जब उद्घाटन हुआ था कि ये मीनारें कहाँ तक ले जाएगी या कब बनेगी। बहुत लोग न्यू दे के सो जाते हैं। हमने कहा कि नहीं, 2 रोटी में 1 खाएंगे और 1 हमारे साथ जो भी है लगाएंगे। आप मस्जिद तामीर हो गई। आपका बहुत बहुत दुआ है कि आपका जोश हमारे काम में आ गया। ज़मीन को लेकर के कुछ तनाज़े भी थे, तनाज़े थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अभी भी कभी भी पीछे भी अभी भी कोई ठीक। चेयरमैन आए हैं, हाँ, चेयरमैन साहब आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। खुशनसीबी है कि ज़मीन धंस रही थी, उग गई। ठीक जी, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया वालों का जो यहाँ पे आए और हम लोगों का बाइट ले रहे हैं। मस्जिद आज तामीर हो गई, आज उसका इफ्तिताह हो गया, नमाज लोग पढ़ लिए। बहुत सारे लोग आए गांव से, और मड़कन के अलावा और भी अगल बगल बाजू के गांव से लोग आए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें जो भी हमारे मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर हैं, इस सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हर तरीके से ताउन किया। जिन लोगों ने ताउन किया, या 1 रुपया से हो या 1 लाख से, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग शुक्रगुजार हैं और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि लोग ताउन करें कि जो कुछ भी बाकी है अभी उसको सजाने संवारने में वो अल्लाह पूरा कर दे। 5 वक्त नमाज होगी, तरावी 6 दिन की होगी, और इंशाअल्लाह ताला अफ्तार वगैरह का भी इंतज़ाम यहाँ रखा जाएगा कि जो भी बगल में बाज़ार है, टेढ़ी घाट बाज़ार जो है, वहाँ के जो भी लोग हैं आए यहाँ अफ्तार करें। या राहगीर जो है रास्ता जाने वाले हैं, या खनका है, वहाँ जो लोग हैं, सभी को ये दावत दिया जाता है कि आएँ अफ्तार करें यहाँ पे। और 6 रोज़ा तरावी होगा, और इंशाअल्लाह हमारे इमाम साहब आ चुके हैं जो आज जुमा की नमाज भी पढ़ाए हैं, वही तरावी भी पढ़ाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका जी। बाजार पे ज़रूरत थी मस्जिद की, है ना जी। टेढ़ी घाट के बाजार पे मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है, चेयरमैन आए हुए हैं, जी। वक्फ बोर्ड के, क्या कहेंगे? ये तारीख के सुनहरे वर्कों में लिखा जाएगा। ये जो काम हुआ है दिन का मस्जिद का, तारीख के मतलब सुनहरे वर्कों में लिखा जाएगा। ये पूरा मरकन शरीफ के बारे में बहुत बड़ी काम हो चुकी है। चलिए, माशाल्लाह जी हैं आप। जी। क्या मैसेज देंगे आवाम? बहुत मेहनत। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम आप लोगों के ज़रिए और सब मोमिन भाइयों के मदद से ये काम ले लिया। इसका तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार अल्लाह का हूँ कि अल्लाह ने बहुत अच्छा हम लोगों से काम लिया। जो आज जुमा की नमाज हुई, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके साथ में ईद जैसा माहौल है ना, ये ईद अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमेशा ईद जैसा माहौल रखे, आपस में भाई बंधु मिलजुल करके एक अच्छा नया काम करे जो आगे अच्छा मैसेज जाए। चलिए, में इसकी ज़रूरत थी। बहुत बड़ा काम हुआ, आज इफ्तिताह हुआ। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब भी आए थे, और इधर पूर्व जवार के इतराफ़ के सारे मुस्लिम जिंदा लोग आए और नमाज़ पढ़े, और बहुत खुशी हुई सारे लोगों को देख करके। और इंशाअल्लाह यहाँ इसकी ज़रूरत थी, और आगे भी इसमें और ज़रूरत पड़ेगी, जो आगे ऊपर पूरी मंजिल बनेगी, इसलिए कि छोटी पड़ जाएगी। जो इधर तादाद है, यहाँ मस्जिद की ज़रूरत थी। अल्लाह ताला जो भी मेहनत किया उन लोगों को कबूल करे, हम तो यही कहें। शुरू में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, दिक्कत आ रही थी, देखिए वो दिक्कतें सब उसमें लोग थे, आती है कोई अच्छा काम करने के लिए दिक्कत आती है, फिर आपस में बैठ करके ये लोग सुलझा लिए, बहुत अच्छी बात है। मस्जिद पे किसी को कोई एतराज़ नहीं? हाँ, मस्जिद पर किसी के एतराज़ नहीं है, मस्जिद सबकी होती है। यहाँ मुझे जो मार्केट भी बन रहा है, मार्केट बन रहा मस्जिद में, वो उसके जो भी आमदनी आएगी मस्जिद में खर्च होंगे।